हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो है बिल्कुल ट्रिक के साथ आप लोग के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका चैप्टर 5 है फ्रेंड्स, और चैप्टर 5 का पार्ट 1 मैंने करा दिया है, ये पार्ट 2 है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, फॉर्मूले को रटने का बहुत ही जबरदस्त तरीका मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, कि आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझ करके फॉर्मूले को कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल तैयार हो जाइए फॉर्मूले का जादुई तरीका सीखने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला है, सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन के साथ ही फ्रेंड्स कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को कैसे तैयार करने हैं, तो इस चीज को मैं बिल्कुल आसानी से आप लोगों को बताने वाले हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ एक लाइन रटना है साइन की वैल्यू, और साइन की वैल्यू के आधार पे आप सभी को आसानी से कर सकते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है फ्रेंड्स 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइन का फॉर्मूला हो गया। अब इसी के आधार पे आप अन्य फॉर्मूलों को कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी, और बहुत ही जबरदस्त तरीका रहेगा बताने का। तो सब उसके बाद फ्रेंड्स, साइन के बाद आता है आपका कॉस। ठीक है, अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, तो एक तो ये तरीका है कि साइन का अपोजिट कर दीजिए, कॉस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आप साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो 1 है वो आप कॉस के स्थान पे लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है 30 डिग्री के स्थान पे लिख सकते हैं। मतलब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आप कॉस 30 डिग्री के स्थान पे लिख सकते हैं। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू है वही कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होगी। और उसके बाद जो है आपका, इस तरह से आप पहले कर लीजिए तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि आपका साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए फ्रेंड्स साइन 90 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे आप कॉस 0 में, मतलब इसका अपोजिट जस्ट कर देंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री की जब वैल्यू आपको निकालनी है तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप बात करेंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√2 होती है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स साइन आपका 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू, जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो बात करते हैं इस तरह से ट्रिक करके कि अपोजिट कर देंगे। जैसे कि आपका साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपका कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपका कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है वही सेम कॉस 45 डिग्री का वैल्यू रहेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वही साइन 60 डिग्री की वैल्यू की, मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा वही आपका कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा। और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। ये तो एक ऐसे आप लोग समझने के लिए इस तरह समझ लें, लेकिन अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक फॉर्मूला है जिससे आप लोग आसानी से इसका आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप लोग को ऐसे समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख लेंगे कॉस की वैल्यू, और अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक फॉर्मूले के माध्यम से मैं आप लोग को क्लियर करूंगी। तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला होता है, रफ वर्क में मैं आप लोग को बताऊंगी, कॉस स्क्वायर
थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए इससे कैसे आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, यहां पे कॉस, यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, मतलब यहां पे थीटा की जगह आप जिसकी वैल्यू निकालना चाहें वो लिख सकते हैं। 0 की वैल्यू 1 आप रहने दीजिए, चाहे 30 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या cos 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर cos 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मैं आपको 30 डिग्री की वैल्यू बताती हूँ। cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए इसको। अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू आपको रटनी पड़ेगी, 1/2 होती है, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहां पे हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 4 में कन्नम 4 और 4 में से 1 गया हो गया 3/4। ठीक है, अब यहां हो जाएगा cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर में है, इधर जब सॉल्व होगा फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा √3/4, और जब ये बाहर निकलेगा cos 30 का, cos 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, जो स्क्वायर रूट बाहर निकल के आता है 4 का स्क्वायर रूट वो होता है 2 √3/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फॉर्मूले से भी आप इस तरह आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इस तरह से इन सभी वैल्यू को आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया है कि साइन का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, कॉस में 45 जो है, जो 45 डिग्री की वैल्यू वो वही रहेगी, और सिर्फ आपको 0 साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 90 की वैल्यू आपकी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगी 0 की वैल्यू, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों में क्या होगा, 0 और 90 का अपोजिट हो गया। ठीक है, और 30 और 60 का अपोजिट हो गया। ठीक है, बस आप या तो ये इस तरह से याद कर लें कि 45 डिग्री सेम रहेगी, 0 और 90 का एक साइन का अपोजिट हो जाएगा cos, और 30 और 60 में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले tan की तरफ। अब tan की तरफ आएंगे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 ही होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं आप लोग को बता देती हूँ वैल्यू 30 डिग्री की। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा बराबर होता है फ्रेंड्स, यहां पे मैं आप लोग को बता दूं रफ वर्क में, एक मैं समझा दूंगी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू मैं आप लोग को बताती हूँ, बाकी तो आप 0 की भी निकाल लेंगे इस तरह से। tan 30 डिग्री बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन 30 डिग्री और अपॉन हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिए इसको। उसके बाद आपका साइन 30 डिग्री का मान कितना है फ्रेंड्स, देख लीजिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अब यहां हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर 1/2 अपॉन √3/2। ठीक है, अब इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 1/√3। ठीक है, इस तरह से आप tan 45 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, tan 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री।
ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1/2 अपॉन 1/2, तो 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये वाला √2 ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे रहेगा, √2 से √2 कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब क्या होगी, इसी तरह से tan 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री और अपॉन cos 60 डिग्री, इसको भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, √3 आ जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो जीरो में किसी संख्या से जीरो का से किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या रहता है, वो अपरिभाषित रहता है। ठीक है, अपरिभाषित या अनंत आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये या तो अपरिभाषित लिखिए या तो क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स साइन के बाद, यहाँ पे साइन कॉस tan की बात हो गई। अब क्या आता है, कोसेक आता है। कोसेक जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कोसेक जो होता है वो हमेशा साइन का अपोजिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल जिसको आप कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम जिसको आप हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में आप रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम इसका अनंत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपरिभाषित यानी अनंत, आप ऐसे अनंत का सिंबल आप इस तरह से बना सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू। तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 केवल हो जाएगा, अपोजिट इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। होगा तो ये √2/1, तो लेकिन अपॉन 1 लिखने का कोई मतलब तो होता नहीं है, इसलिए आप केवल √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, 2/√3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कोसेक 90 डिग्री का मान भी 1/1 यानी 1 ही आएगा। तो इस तरह से आप इसको कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कॉस है, अगला कॉस है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, कोसेक, सेक और कॉट यही होता है ना। तो कोसेक जो उल्टा होता है वो किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1/1 यानी 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू आपको √3/2 दी गई है, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे cos 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, तो यहाँ पे sec 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √2, इसका जस्ट अपोजिट √2/1 होगी, तो √2 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू आप देखेंगे 1/2 है, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स, cos 90 डिग्री की वैल्यू आपकी 0 है, तो sec 90 डिग्री की वैल्यू 1 से 0 में या 0 से 1 में भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट यानी अनंत ही आता है, जिसको आप अपरिभाषित भी हिंदी में लिख सकते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कॉट की। ठीक है, कॉट क्या होता है, कॉट हमेशा अपोजिट होता है आपका tan का। ठीक है, tan का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, कॉट tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/1 हो जाएगी, यानी 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित या अनंत आप लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3। ठीक है, यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है, तो cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/√3। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि ये √3/1 है ना, √3 है मतलब √3/1 है, तो इसका जस्ट अपोजिट 1/√3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे tan 90 डिग्री की वैल्यू आपकी अनंत है, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अनंत का उल्टा हमेशा 0 होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। होप आप लोग को ये सभी फॉर्मूले अच्छे समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप लोग ये बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को ढेर सारा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों, सभी मित्रों को। और चैनल पे अभी नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।